जो टॉपिक है वो कौन सा है, पैटी कैश बुक। देखो अगर तुम बुक्स में जाओगे तो एक आखिरी इलस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं 5 पॉइंट लेके समझा रहा हूँ, इसी को लेके समझ जाना, ठीक है। पहले बताता हूँ पैटी कैश बुक होती किसके लिए। देखो भाई, पैटी कैश बुक होती है छोटे मोटे खर्चों के लिए। छोटे मोटे खर्चे, सर ये छोटे मोटे खर्चे होते क्या हैं? देखो अप्रॉक्स ले लो 1000 से नीचे खर्चे। कितने से खर्चे नीचे? 1000। ऐसे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, पर माना यही जाता है कि जो 300 400 500 वाले खर्चे हैं वो किधर दिखाते हैं, पैटी कैश बुक में, ठीक है ना। अब पैटी कैश बुक में होता क्या है, छोटे मोटे जब खर्चे होंगे तो जो ऑनर होता है, क्या होता है, ऑनर, वो अकाउंटेंट को कुछ पैसे दे देता है। अकाउंटेंट को क्या दे देता है, कुछ पैसे। जैसे मान लो कितने रुपये दे दिए, 1000। कितने पैसे दे दिए, 1000। पता क्यों दिए हैं? ताकि छोटे मोटे खर्चों के लिए ना कोई बंदा उसके पास ना है। ऑनर तो परेशान होता रहेगा। अब तुम्हें 20 रुपये का पेन चाहिए तो क्या ऑनर के पास जाओगे लेने के लिए? नहीं, उसने अकाउंटेंट को दिए। मैं छोटे मोटे खर्चों के लिए कितने पैसे दिए, 1000। तो जो ऑनर अकाउंटेंट को जो पैसा देता है किस चीज़ के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, उसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड। तो 1 नंबर में ये भी आता है, पूरी डिटेल लिख के दे देंगे और कहेंगे कि बताओ इसमें से इम्प्रेस्ड अमाउंट कौन सा है। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट वो होता है जो ऑनर किसको देता है, अकाउंटेंट को, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड। क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड। अब देखो भाई, मान लो ये मुझे पैसे मिल गए थे 1 जनवरी को, जो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है ना। मेन है इसका फॉर्मेट, क्योंकि वो बाकी चैप्टर से फॉर्मेट सेम नहीं है, सेम जैसा नहीं है। सबसे पहले पैटी कैश बुक में क्या होता है, अमाउंट रिसीव। तो बताओ अकाउंटेंट को कितने पैसे मिले, 1000। डेट क्वेश्चन में लिखी होगी, मैंने कितनी एज्यूम करी है, 1 जनवरी। अगला है वाउचर नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। सीरियल वाउचर नंबर एक जस्ट लाइक अ सीरियल नंबर, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अगर पैसा आएगा अकाउंटेंट के पास तो 2 और जाएगा तो बाय। जैसे डबल कॉलम कैश बुक में होता है, पैसा जाएगा तो बाय, जाने की इंग्लिश क्या होती है, बाय, और पैसा आएगा तो 2 अकाउंटेंट के पॉइंट में से। तो यहाँ तो पैसा आया है तो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, मुझे कैश में मिले हैं। तुम चेक कर लेना, अगर बैंक से मिले होंगे तो बैंक आएगा, वरना क्या आएगा, कैश। तो ये मेरी एंट्री होगी। सर आपने पेमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पैटी कैश जो अकाउंटेंट है उसको पैसे मिले। अब जितने भी पॉइंट क्वेश्चन में लिखे होंगे ना, सब में पेमेंटें हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी, पेमेंट। तो मैं लेके चलता हूँ कि भाई 2 तारीख को ये क्वेश्चन में लिखा होगा, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। 2 जनवरी को ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि पेड स्टेशनरी 100। स्टेशनरी के लिए कितने पैसे दिए हैं, 100 रुपये। तो देखो भाई आ जाओ, डेट क्या थी, 2 जन। वाउचर नंबर मतलब जस्ट लाइक सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कौन सा हो गया, 2। अब पे लिखा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय। किसकी वजह से जा रहा है, स्टेशनरी। देखो पेमेंट है तो इधर लिखेंगे, रिसीविंग होती तो इस साइड लिखते हैं। पैटी कैश बुक में रिसीविंग एक ही बार होती है, वो सबसे टॉप पे ही होती है, नीचे कहीं मिलेगी नहीं। तो बाय स्टेशनरी कितने पैसा है, 100। अब देखो भाई, सबके पेपर में वैसे तो आता है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, ठीक है ना, इसको एनालिटिकल बोलते हैं। अब सर फॉर्मेट में बड़ी दिक्कत होती है। देखो इतनी तो तुम याद रखो, 5। उसके आगे का एज पर कस्टमाइज होता है। कस्टमाइज का मतलब होता है जो तुम्हें लगे कि अगर रेगुलर खर्चा है, कौन सा खर्चा है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि डेली, अकाउंट्स में रेगुलर का मतलब होता है एवरी ईयर। अकाउंट्स में रेगुलर का मतलब होता है एवरी ईयर। अब तुम मुझे बताओ स्टेशनरी का खर्चा कंपनी के लिए रेगुलर है या नहीं है? बिल्कुल है भैया, पेन पेंसिल तो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग खुलेगी, इसका मतलब है सर जो जो खर्चा मुझे रेगुलर लगेगा उसकी क्या बनाता जाऊँगा आगे, हेडिंग। तो लो जी, पहले पेमेंट में डालें, फिर उसकी अपनी हेडिंग में डालें। सर और बताओ आगे। 3 जनवरी पेड पोस्टेज 200। पहले मैंने डाली डेट जो मैंने क्वेश्चन में लिखी है 3, वाउचर नंबर 3। पे लिखा है तो पैसा जा रहा तो मैं क्या लिखूंगा, बाय। और जब पैसा आया था अकाउंटेंट के पास तो 2। किसकी वजह से पैसा जा रहा है, पोस्टेज। मैं 3 ट्रांजेक्शन में तुम्हें पूरा एनालिटिकल समझा दूंगा। हाँ भाई कितनी पेमेंट हो रही है, 200। अब तुम डिसाइड करो पोस्टेज जो खर्चा है वो रेगुलर है या नहीं। सर हम सोचेंगे, बिल्कुल। और एक बात बोलूँ, माना कि तुम्हारा इतना बड़ा दिमाग नहीं है, पर पोस्टेज का मतलब होता है कि जो कोरियर वोरियर के चार्जेस होते हैं। अब भैया कोरियर तो हर साल जाता ही जाता है, हर साल छोड़ो हर दिन में कई बार जा रहा होता है, तो ये रेगुलर खर्चा है। तो पहले यहाँ पे पेमेंट में लिखा, अब मुझे लगा रेगुलर है, क्या है, रेगुलर। तो मैंने उसकी हेडिंग खोल दी। सर चलो अब तो समझ आ गई रेगुलर है। सर एक और लेके ना ज़रा रेगुलर, क्योंकि रेगुलर बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 जनवरी को मैंने करे पेड
ऑटो चार्जेस, जो ऑटो में जाते हैं ना बच्चे, ऑटो जो रोडों पे घूमते हैं, ऑटो के पैसे लगे 200। अब कन्वेंस, जो ये ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कन्वेंस। तो पहले तो डेट लिख देते हैं, डेट क्या लिखी हुई है 4, वाउचर नंबर 4, पैसा जा रहा है बाय। अब समझ नहीं आता यहाँ पे क्या लिखूँ, बाय ऑटो चार्जेस या बाय कन्वेंस, दोनों चल सकते हैं। देखो जो बढ़िया वर्ड है, मतलब प्रॉपर है, वो तो कन्वेंस है। अगर तुम अपने स्कूल में जाते हो किसी वैन में, तो वो तुम्हें चार्ज लगा के देते हैं कन्वेंस फी, तो अच्छा प्रॉपर वर्ड तो कन्वेंस है। तुम चाहो तो ऑटो चार्जेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहचानो जो ये कन्वेंस के खर्चे होते हैं, ये रेगुलर होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो इधर, अब क्या होता है, जो ऑफिस में, जो कंपनी में ऑफिस बॉय होते हैं ना, जो चाय पानी पिलाते हैं, उनको ना लोग भेजते रहते हैं, जाइए फाइल वहाँ पे दिया, जाइए फाइल वहाँ दिया, तो वो पैदल थोड़ा जाएगा, उसके ऑटो के खर्चे होंगे, तो ये खर्चा तो रेगुलर है। पेमेंट में 200 और मुझे लगा कि ये रेगुलर है, तो कन्वेंस में कितने डालें, 200। सर अब एक ले लो जो रेगुलर ना हो, फिर ख़त्म करते हैं। 5 जनवरी पेड, अगर मैं ऐसा खर्चा लूँ जो छोटा मोटा भी हो और रेगुलर ना हो, जो रेगुलर ना हो, तो ले लेते हैं। जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। देखो अगर सिर्फ इतना होता पेड वेजेस, फिर तो ये रेगुलर था, बट पेड वेजेस फॉर कैजुअल, कैजुअल मतलब कभी कभी जरूरत होती है, रेगुलर नहीं है। और ये दिया हुआ है 100 रुपये, तो ये रेगुलर नहीं है। पहले तो आ जाओ डेट 5 जन, वाउचर नंबर 5, पैसा जा रहा है तो बाय वेजेस। देखो अगर कैजुअल लेबर नहीं होता तो ये रेगुलर था, कैजुअल लिख दिया तो ये रेगुलर नहीं है। तो जो रेगुलर नहीं होता वो जाता है, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे पेमेंट में। सो रेगुलर नहीं है क्योंकि कैजुअल के लिए है, तो ये मेरे पास ज़रा स्पेस नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे एक हेडिंग आती है, उसका नाम होता है सन्ड्रीज। क्या नाम होता है? अगर सन्ड्रीज वर्ड तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो इसकी जगह तुम लिख सकते हो मिसलेनियस। सोता तो मैंने यहाँ पे सोच ला दी। चलो मान लो क्वेश्चन इतने हैं, पेपर में इतना ही आता है, 4-5 मिनट। मुझे मिले कितने थे अकाउंटेंट को? 1000। मैंने कितने खर्च कर दिए? देखो यहाँ पे टोटल करना होता है, 100, 200, 400, 600। स्टेशनरी कितना है? 100। सबकी टोटल कर देंगे, और जो एक संडे सा वो उधर है वो 100। तो देखो इधर मुझे मिले 1000 थे, मेरे से खर्च कितने हो गए? 600। तो बताओ मेरे पास कितना बैलेंस बचा? बाय बैलेंस CD 400। सर ये कैसे आया? 1000 मिले थे, 600 खर्च हो गए, तो कितने बचे? 400। ठीक है, अब बताओ यहाँ का टोटल कितना हो गया? जब CD आता है तो उसके बाद पूरा टोटल कर देते हैं। ये कितना है? 1000। अब ये भी कितना हो गया? 1000। ठीक है, CD अगले का बन जाता है BD और पोजीशन चेंज हो जाती है। बाय से कहाँ पहुँच जाओगे? 2 में, और CD से कहाँ पहुँच जाओगे? BD। तो कितना था? 400। पोजीशन भी चेंज हो जाती है, इधर से कहाँ पहुँच जाते हो? इधर। अब सुनो भाई, तुम्हारे पास जब अगला वीक स्टार्ट हुआ, ये मैं वीकली का बना रहा था, जब अगला वीक स्टार्ट हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी 400 थे। तो बताओ मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे पास हमेशा 1000, देखो बैलेंस कितना बचा हुआ था? 400। तो अब मेरे जब भी वीक नया स्टार्ट होगा तो मेरे पास मुझे 1000 होना चाहिए। तो बताओ मैं अब अपने मालिक से और कितने पैसे मांगूंगा? 600। उतने ही मांगने होते जितने खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए थे? 600। तो मांगूंगा भी कितने? 600। अब ये मुझे मिलेंगे तो 2 कैश। अब ये यहाँ के ख़त्म हो गया। अब सुनो भाई, एक एक नंबर में क्या आता है। इम्प्रेस्ड अमाउंट पूछेगा तो वो जितने मिलते हैं वो होते हैं ये। अब क्वेश्चन में ये भी बड़ी बार आता है एक मार्कर में, व्हाट इज़ द रिम्बर्समेंट अमाउंट? कौन सा होता है? रिम्बर्समेंट का मतलब होता है जितना तुमने खर्च करा है उतना ही रिम्बर्स मांगोगे। क्वेश्चन में 1 मार्कर में ये तो हो गया बड़े में। ये हो गया इम्प्रेस्ड। जो ओनर अकाउंटेंट को पैसे देता है खर्च करने के लिए उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड। अब वो तुमसे पूछेगा व्हाट इज़ रिम्बर्समेंट अमाउंट? तो रिम्बर्समेंट कुछ नहीं होता जितनी तुमने खर्चे करे हैं, पेड अमाउंट। तो तुम्हें शायद क्वेश्चन को बना के देगा, तो चेक कर लेना। अगर मुझे 1000 मिले थे, मेरा टोटल खर्च कितना हुआ? 600। तो रिम्बर्स कितना होगा? 600, जितने तुमने पे करे। ठीक है ना, तो यही 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो व्हाट इज़ रिम्बर्समेंट अमाउंट या फिर व्हाट इज़ इम्प्रेस्ड। ठीक है ना, तो पैटी में बस इतना ही है। ठीक है ना, इम्प्रेस्ड वो जो ऑनर अकाउंटेंट को देता है, रिम्बर्स वो जितना तुमने पूरा खर्च कर लिया। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है, पैटी कैश बुक कब बनाते हैं? कितने? मंथली की, वीकली की, ईयरली, मर्जी होती है। पैटी कैश बुक वीकली भी चलता है, मंथली भी चलता है, क्वार्टरली भी चलता है, ईयरली भी चलता है, और डेली बेसिस पे चलता है।
तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पेटी कैश फ्लो कैसे चलता है, तो तुम्हारा आंसर हमेशा क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना क्योंकि है नहीं, तो ये तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से।